आपकी विचारधारा ने आपकी विचारधारा ने क्या तीसरी गोली किसने मारी थी? और सुनिए एक मिनट, अगली गोली आप चला रहे हैं। आपके अंदर अपने टर्न पे बोलिए भाई। अब सुनिए, गांधी जी को गोली लगने के बाद 45 मिनट तक वो वहां रहे थे। आज बिरला मंदिर जहां से है और राम मनोहर अस्पताल जिसको बिल्डिंग 45 मिनट क्यों नहीं गया कोई? पढ़े लिखे बच्चे जर्नलिस्ट आपके अंदर इतना चिड़चिड़ा क्यों है भाई? इतना बिलबिला क्यों है? हर बात में बोलने लगती है बीच में। आप व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ने, व्हाट्सएप के फर्रे नहीं पढ़ रहा हूं, फैक्ट के साथ बोल रहा हूं। आप व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ रहे हैं। व्हाट्सएप के फर्रे मत पढ़िए। यहाँ पर थोड़ी लोगों की रिस्पेक्ट करिए, पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, इसीलिए मैंने बोला चैलेंज करके बोलता हूं, अगर गलत बोला हो तो बताइएगा। और सुनिए, और मजे की बात, चौथी गोली भी चली थी। वहां पर 2 पत्रकार थे, एक द हिंदू का और एक न्यूयॉर्क टाइम्स का, उसने कहा 4 गोलियां चली थी। और मजे की बात, गांधी जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? पता लगता ना कितनी गोली थी? पुलिस ने किस आधार पे किया? कोई जांच नहीं हुई। गांधी जी पे मौत से आपने टर्न पे बोलिए भाई। आरएसएस नहीं, अभी आपको जानकारी नहीं है, मत परेशान होइए। 13 दिन पहले मदन लाल पावा ने बम फेंका था। गांधी जी की कितनी सिक्योरिटी दी गई थी? और उस समय मदन लाल पावा को छोड़ दिया गया, जबकि मोरारजी देसाई बॉम्बे प्रेसिडेंसी के होम मिनिस्टर थे। उन्होंने लिख के केंद्र सरकार को भेजा कि मुझे आश्चर्य है कि आपने छोड़ दिया, और उसके साथ साथ वो कह रहा नाथूराम गोडसे मेरा गुरु है, पर आप उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये 13 दिन पहले घटना थी। खैर, इसलिए वो सारा विषय छोड़िए। महात्मा नहीं बोलेंगे, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। इसलिए आप सबने जितनी मूवीज देखी होंगी उसमें जिन्ना हमेशा मिस्टर गांधी बोलता है, महात्मा नहीं। और ये लोग नतमस्तक हो गए थे उसके आगे जाके, और इन्होंने अपनी सरकार में शामिल किया था। लियाकत अली ने इंटरिम सरकार का बजट पेश किया, जो जाके पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना। इसलिए वो बात छोड़िए। अब आइए साहब, सिविल सोसाइटी की बात इन्होंने कही। अरे साहब, आपके जमाने में तो सिविल सोसाइटी पूरी सरकारें चला रही थी। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल क्या थी? भारत के संविधान का सबसे बड़ा मजाक, जहां दर्जा पात्र कैबिनेट मंत्री की हैसियत प्रधानमंत्री से ऊपर होती थी। इस ढंग की व्यवस्था कभी भारत के संविधान में आज तक नहीं बनी थी। अब मैं बता रहा हूं जो इनके सामने समस्या क्या है। जो वो दी जा रही थी वेजेस, अब सरकार ने उसको बायोमेट्रिक कनेक्टेड कर दिया है। तो वो जो फर्जीफिकेशन होता था कि काम 50 लोगों ने किया और कोई 100 लोगों का वेज ले लेगा, वो अब नहीं हो सकता। वीकली उसका वो मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। तो अब हर हफ्ते का हिसाब देना पड़ेगा, कितना पेमेंट दिया, कितना काम कराया। तो ये भ्रष्टाचार की संभावनाओं को समाप्त किया। जैसे वेस्ट बंगाल के 19 डिस्ट्रिक्ट्स में निकला कि काम हुआ ही नहीं, अथवा एक ही काम पे बार-बार पेमेंट करा दिया गया। तो इस कारण से ये स्थिति आई। उतना ही बड़ा दूंगी जितना बड़ा उन्होंने दिया। इन्होंने गांधी और जिन्ना की बात करी। जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ तो मिलकर आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में सरकारें चला रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो उस बंगाल सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जिसके चीफ मिनिस्टर फजलुल हक थे, जिन्होंने पाकिस्तान पहले बात जिसकी भी पार्टी थी, पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। जब सारा देश क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहा था, तो ये अंग्रेजों को चिट्ठी लिख के बता रहे थे इसका दमन कैसे किया जाए। ये आपकी असलियत है, मेरा मुंह यहां पर मत खुलवाइए। और भाई एक बात बताइए, आप कहते हैं कि 2 गोली चली, 3 चली, 4 चली, इतना फर्जीवाड़ा। आप एक बार जोर से आज नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाइए। जोर से लगाइए नारा हमारे साथ मिलकर, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। लगाइए जोर से नारा, लगाइए जोर से नारा। आज लगाइए आप जोर से नारा, अगर हिम्मत है तो लगाइए जोर से नारा। और एक मिनट, अभी हमारे साथ मिलकर लगाइए। लगाने तो दीजिए। इन्होंने बोला मनरेगा में फर्जीवाड़ा होता था। अच्छा भाई, तो 14% आय ऐसे ही बढ़ गई रूरल इंडिया की। लेकिन चलिए, अगर मैं आपकी 1 सेकंड के लिए बात मान भी लूं कि सब फर्जीफिकेशन हो रहा था मनरेगा में, जो व्हाट्सएप पे आपकी आईटी सेल भेजती है वही आप यहां के बोल रहे हैं, तो 11 साल से फर्जीफिकेशन होने क्यों दिया? जरा ये बताइए। 11 साल तक झुंझुना बजा रहे थे क्या बैठकर सरकार में? 11 साल तक फर्जीफिकेशन हो रहा है, माथे पर शिकन नहीं आ रही है। 125 व्हाट्सएप फर्रे की बात करते हैं। नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद भी बोलते हैं। अरे लगाए नारा। एक मिनट, अब बताता हूं, सुनिए। मुर्दाबाद, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। सुन लीजिए, आपने कहा गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे। अरे सुनिए, मैं जवाब देता हूं, उसके बाद बोलिएगा। अब सुनिए, गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे। गांधी का विचार क्या था? नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। सुनने तो दीजिए, अभी जवाब दूंगा तब देखिए गले में हलका अटक जाएगा। महात्मा गांधी, अरे सुनिए, देखिए चिल्लाती जा रही है। इतना चिड़चिड़ापन इनके अंदर क्यों है समझ में नहीं आता। दर्शकों से क्वेश्चन पूछना चाहिए, एक प्रवक्ता बताइए जिससे उलझती ना हो। बताइए कौन बनेगा करोड़पति का, एक कोई सवाल बता दीजिए। इसलिए शांति से बात करिए। अब मैं बताता हूं, आप ही ने कहा व्हाट्सएप का फर्रा फेंकता। अरे व्हाट्सएप फर्रा नहीं, अभी बोल रहा हूं भाई। महात्मा गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे। महात्मा गांधी का विचार क्या था? राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, आखिरी शब्द था हे राम। और एकमात्र नेता है जिनकी समाधि पर राम लिखा है। शरीर की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, और जिस दिन आपने हलफनामा दिया कि राम थे नहीं, राम की समाधि पर लिखे को झूठा कर दिया। आत्मा की हत्या गांधी परिवार ने की। मैं शरीर के हत्यारे को मुर्दाबाद कहने को तैयार हूं। आप कहिए गांधी की आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद। मैं बोलने को तैयार हूं, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। बोलो गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे। बोलो। देखिए, मैंने कहा अलग बैठक जाएगी। एक मिनट, जो कांग्रेस पार्टी जो सबसे